हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अब हम लोग देखते हैं, यदि मिलकर मिलकर कार्य प्रारंभ करता हो प्रारंभ करता हो और और बीच में बीच में कोई काम छोड़कर काम छोड़कर चला जाता हो चला जाता हो तो जब भी मिलकर कार्य प्रारंभ किया जाए और बीच में कोई काम छोड़ के चला जाएगा तो ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है हम लोग देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करे और 8 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन एवं 24 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें और 8 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता हो तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो जैसा कि यहाँ टाइप मैंने लिखा है कि जब मिलकर कार्य प्रारंभ करता हो और बीच में कोई काम छोड़कर चला जाता हो। जैसे यहाँ दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं लेकिन बीच में 8 दिन के बाद बी काम छोड़ के चला जा रहा है, तो बताना है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम लोग बेसिक मेथड देखेंगे। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या निकालेंगे कि 8 दिन में कुल कितना काम किया जा रहा है और शेष काम कितना बाकी रह जा रहा है। तो जो भी शेष काम बाकी रह जा रहा है तो उसको हम लोग निकालेंगे कि वो शेष काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे चूँकि 8 दिन के बाद जो है बी काम छोड़ के चला जा रहा है तो उसमें हम लोग 8 को जोड़ देंगे तो वही आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग बेसिक मेथड देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 8 दिन में किया गया काम है कितना। तो 8 दिन में किया गया काम, तो ए 18 दिनों में काम को समाप्त कर रहा है तो 8 दिन में 8/18 काम समाप्त करेगा। और बी जो है वो 24 दिनों में समाप्त कर रहा है तो 8 दिन में 8/24 काम समाप्त करेगा। अब ये हो गया 2 चौके 8, 2 9 18 और ये हो गया 8 एकम 8, 8 तिहाई 24। तो ये बराबर हो जाएगा 9 एलसीएम और ये हो जाएगा 4 + 3 बराबर 7/9। तो 8 दिन में कुल किया गया काम 7/9 हो गया। तो हम लोग शेष काम निकालते हैं कि है कितना। तो शेष काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 - 7/9 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/9। अब हम लोग निकालेंगे कि शेष काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो शेष काम को करने में लगा समय, तो ये बराबर हो जाएगा। तो शेष काम है कितना, तो वह है 2/9 और बी तो 8 दिन के बाद काम छोड़ दे रहा है, यानी अंत तक कौन है, ए। और ए का जो काम करने का समय है वो है 18 दिन। तो 9 दूनी 18 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी में 4 दिन, यानी शेष काम जो है वो 4 दिन में पूरा हो जाएगा। लेकिन पूरा काम समाप्त होने में लगा समय पूछा जा रहा है तो पूरा काम करने में लगा समय तो बी का 8 दिन और ए का 4 दिन दोनों को जोड़ देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 12 दिन, यही आंसर हो जाएगा। यानी दोनों मिलकर काम प्रारंभ करें और बी 8 दिन के बाद काम छोड़ देगा तो पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब मिलकर कार्य प्रारंभ करे और बीच में कोई काम छोड़ के चला जाए, जैसे यहाँ ए और बी किसी काम को 18 और 24 दिन में पूरा कर रहे हैं और दोनों मिलकर काम प्रारंभ तो कर रहे हैं लेकिन 8 दिन के बाद बी काम छोड़ दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि 8 दिन में कुल कितना काम समाप्त हो रहा है। तो ए जो है वो 18 दिन में कर रहा है तो 8 दिन में ये काम करेगा 8/18। उसी तरह बी 24 दिन में काम पूरा कर रहा है तो 8 दिन में 8/24 काम पूरा करेगा और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7/9, यानी 8 दिन में जो किया गया काम है वो 7/9 है। अब शेष काम निकालेंगे तो 1 - 7/9 करेंगे यानी 2/9, ये काम शेष रह गया। अब शेष काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो बी तो 8 दिन के बाद काम छोड़ दे रहा है तो अंत तक कौन है, वो ए लगा हुआ है।
तो 2/9 इंटू 18 कर देंगे तो शेष काम करने में लगा समय 4 दिन हो गया। और प्रश्न में यहाँ पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 8 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है और शेष काम समाप्त होने में लगा समय 4 दिन का है, तो 4 दिन और 8 दिन को जोड़ देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 12 दिन, यही आंसर हो जाएगा। यानी जब दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करेंगे और 8 दिन के बाद जब बी काम छोड़ देगा तो पूरा काम जो समाप्त होने में लगा समय होगा वो 12 दिन का हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया बेसिक मेथड, लेकिन एग्जामिनेशन में अगर आपके पास इतना समय ना हो तो इसके लिए एक ट्रिक होता है और आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं एक ही ट्रिक पर टाइम एंड वर्क के सारे क्वेश्चन बताने का प्रयास करूंगा ताकि ये बेसिक मेथड से आप बच सकें और कम से कम समय में आप एग्जामिनेशन में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक मेथड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी यहाँ समय दिया हुआ है इनके कार्य करने का उसका एलसीएम ले लेंगे। तो ए 18 दिन में काम पूरा कर रहा है और बी 24 दिन में काम पूरा कर रहा है, तो 18 और 24 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा सेकेंड मेथड या ट्रिक कर लीजिए। तो 18 और 24 का हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया 72 और 72/18 कर देंगे तो ए का कुल काम हो जाएगा 4 और 72/24 कर देंगे तो बी का काम हो गया 3। तो बी 3 काम कर रहा है तो 8 दिन का इसका काम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24। तो शेष काम हम लोग निकाल देंगे तो कुल काम है 72 और इसमें से 24 को हम लोगों ने माइनस कर दिया तो अभी 48 काम अभी करना शेष रह गया। अब पूरा काम समाप्त होने का समय पूछा जा रहा है तो पूरा काम समाप्त होने में लगा समय क्या हो जाएगा, तो शेष काम रह गया 48 और शेष व्यक्ति बच रहा है ए जिसका काम है 4। तो 48 में 4 से भाग दे देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 12 दिन, यही आंसर हो जाएगा। यानी मिलकर जब कार्य प्रारंभ करेंगे और 8 दिन बाद बी काम छोड़ देगा तो पूरा काम 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो ये तो हो गया बेसिक मेथड। और ट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे ए 18 दिन में काम पूरा कर रहा है, बी 24 दिन में काम पूरा कर रहा है और जब दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं और 8 दिन के बाद बी काम छोड़ रहा है तो हम लोग सबसे पहले जो ए 18 दिन में और बी 24 दिन में काम पूरा कर रहे हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया 72। अब ए 18 दिन में काम पूरा कर रहा है तो ए का कुल काम हो जाएगा 4 और बी 24 दिन में काम पूरा कर रहा है तो बी का काम हो जाएगा 3। लेकिन 8 दिन के बाद तो बी काम छोड़ दे रहा है तो बी का 8 दिन का काम हो जाएगा 24। अब शेष काम हम लोग निकालेंगे तो कुल काम है 72 और 24 काम जो है वो समाप्त हो चुका है तो शेष काम कितना रह गया 48। तो यहाँ पे पूरा काम समाप्त होने में लगा समय कितना हो जाएगा, जो शेष काम बचा हुआ है 48 और जो शेष व्यक्ति बचा हुआ है ए, तो ए का जो काम है वो 4, तो इसी 48 में 4 से भाग दे देंगे तो जो परिणाम मिलेगा 12 दिन, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये कोई नियम नहीं है, ये मेरे द्वारा बनाया गया ट्रिक है और इस ट्रिक पे आपका आंसर 100% आएगा, इसकी पूरी गारंटी है। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप बेसिक मेथड का प्रयोग ना करिए। मैंने अभी आपको जो ट्रिक बताया इसी ट्रिक पे आप ऐसे प्रश्न को सॉल्व किया करिए और इसी ट्रिक पे मैं टाइम एंड वर्क का पूरा क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। इसमें बस आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि बाद वाले को माइनस कर देंगे और पहले वाले को प्लस कर देंगे। जैसे यहाँ पर 8 दिन के बाद बी काम छोड़ दे रहा है तो यहाँ पे हमें माइनस करना है और जब 8 दिन पहले की अगर बात की जाएगी तो हम लोग यहाँ पे प्लस करेंगे। यानी जब प्रश्न में यहाँ बाद दिया रहेगा तो हमें 72 - 24 करना है और प्रश्न में जब यहाँ पहले दिया रहेगा तो हम लोग 72 + 24 करेंगे। जैसे क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं और क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 30 दिन एवं 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा उसके 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 18 दिन 30 दिन 45 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करे और 4 दिन बाद ए काम छोड़ देता है तथा उसके 6 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। तो बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा।
अब इस प्रश्न में भी क्या है कि मिलकर काम प्रारंभ कर रहे हैं और कुछ दिनों के बाद ए और यहाँ पे बी काम छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे अंत तक कौन बना रहेगा, सी बना रहेगा। तो यहाँ पे बताना है कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि बाद वाले को माइनस करना है और पहले वाले को प्लस करना है। तो यहाँ पर क्या है कि ये भी बाद में काम छोड़ रहा है और यहाँ ये भी बाद में काम छोड़ रहा है, और बाद वाले को तो माइनस कर देना है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिक का क्या प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले जो ए बी सी अलग अलग काम समाप्त कर रहा है उसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 18, 30 और 45 का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 18, 30 और 45 का एलसीएम, तो ये हो गया 90। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम बटे 18 कर देंगे यानी 90 बटे 18, तो ये हो गया 5। और बी बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 बटे 30 कर देंगे तो ये हो गया 3। और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 90 बटे 45 कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। अब ए 4 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए का 4 दिन का हम लोग काम निकालेंगे। तो कुल काम ये 5 कर रहा है, तो 4 दिन का काम हो जाएगा 20। और ए के 6 दिन के बाद बी काम छोड़ रहा है, यानी बी जो है कुल 10 दिन बाद काम छोड़ रहा है। तो बी का 10 दिन का काम हम लोग निकालते हैं। तो बी का काम है 3, तो 3 गुणे 10 करेंगे तो ये हो जाएगा 30। अब शेष काम कितना रह जाएगा, तो जो बाद वाले हैं उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20 प्लस 30, तो ये हो जाएगा 40। अब पूरा काम समाप्त होने में लगा समय हम लोग निकाल देंगे। तो अंत तक सी बना हुआ है, तो जो शेष काम है 40, इसमें जो सी का वैल्यू है 2, इससे भाग दे देंगे। तो जो परिणाम मिलेगा 20 दिन, यही आंसर हो जाएगा। यानी तीनों मिलकर काम प्रारंभ करें और 4 दिन बाद ए और उसके 6 दिन बाद जब बी काम छोड़ देगा तो काम 20 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे कि जब मिलकर काम प्रारंभ करें और बाद में कोई काम छोड़ दे, तो हम लोग इसके लिए ट्रिक का प्रयोग करेंगे। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन आपका आंसर आएगा, इसकी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे ए बी सी 18, 30 और 45 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। तो 18, 30 और 45 का सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो ये हो गया 90। अब ए बराबर हम लोग निकालेंगे तो 90 बटे 18 कर देंगे तो ये हो गया 5। बी बराबर निकालते हैं तो 90 बटे 30 कर देंगे तो ये हो गया 3। और सी बराबर निकालते हैं तो 90 बटे 45 कर देंगे तो ये हो गया 2। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मिलकर काम प्रारंभ कर रहे हैं, 4 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है। तो ए का तो काम है 5, तो 4 दिन का काम हो जाएगा 20। अब है 4 दिन बाद जब ए काम छोड़ रहा है तो उसके 6 दिन बाद बी काम छोड़ रहा है, यानी 4 दिन बाद ए और उसके 6 दिन बाद बी, यानी कुल 10 दिन के बाद बी काम छोड़ रहा है। तो बी का काम है 3, तो 10 दिन का काम हो जाएगा 30। अब यहाँ पे शेष काम हम लोग निकालेंगे, तो जितने बाद वाले हैं उसको माइनस करना है और पहले वाले को प्लस करना है। तो यहाँ पे दोनों बाद वाले हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 20 और माइनस 30, या 90 माइनस 20 प्लस 30 ब्रैकेट में कर दीजिए, तो ये हो गया 40। तो शेष काम हो गया 40। अब ए जो है बाद में काम छोड़ दिया, बी बाद में काम छोड़ दिया, तो अंत तक कौन बना हुआ है, सी। तो इसी शेष में सी यानी 2 से भाग दे देंगे, तो जो परिणाम मिलेगा वही पूरा काम समाप्त होने का समय हो जाएगा, और यही हो जाएगा आंसर। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसका हम लोग सलूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 20 दिन एवं 30 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। तीनों मिलकर काम प्रारंभ करता है और 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी मिलकर काम प्रारंभ किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक ही व्यक्ति काम छोड़ रहा है, यानी 2 व्यक्ति अंत तक बने रहेंगे, बी और सी। तो नियम तो हमारा वही है, सबसे पहले हम लोग 15, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे। तो ये हो जाएगा 15, 20 और 30 का एलसीएम, तो ये हो गया 60। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे 15 करेंगे तो ये हो गया 4। बी बराबर कितना हो जाएगा, 60 बटे 20 यानी 3।
और सी बराबर कितना हो जाएगा 60/30 यानी 2। अब 5 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है तो ए का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा, तो ए का काम है 4, तो 4 गुणे 5 कर देंगे तो ये हो गया ए का 5 दिन का काम 20 काम। अब शेष काम हम लोग निकालते हैं, तो कुल 60 में से जो बाद वाला है उसको माइनस कर देंगे तो ये हो गया 40, यानी शेष काम अभी 40 बचा हुआ है। अब पूरा काम समाप्त होने का समय पूछा जा रहा है, तो शेष काम है 40 और अंत तक बी और सी बने हुए हैं, तो बी बराबर है 3 और सी बराबर है 2, तो 3 और 2 का योगफल हो गया 5, तो 40 में 5 से भाग दे देंगे तो जो 8 दिन मिलेगा यही हो जाएगा आंसर। यानी तीनों मिलकर जब कार्य प्रारंभ करेंगे और 5 दिन बाद जब ये काम छोड़ देगा तो पूरा काम 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में पूछे तो ऊपर वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है। ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 व्यक्ति काम छोड़ रहे थे, यहाँ पर एक ही व्यक्ति काम छोड़ रहा है, तो जो छोड़ेगा केवल उसी को माइनस करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ए और बी दोनों छोड़े थे तो दोनों को माइनस कर दिए थे। अब यहाँ पे केवल ए काम छोड़ रहा है तो यहाँ पे ए को माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 15, 20 और 30 का तो एलसीएम निकालना ही है। ए बराबर हो जाएगा जब 60/15 करेंगे तो ये हो गया 4, और बी बराबर 60/20 करेंगे तो ये हो गया 3, और सी बराबर जब 60/30 करेंगे तो ये हो गया 2। अब ए जो है वो 4 काम कर रहा है लेकिन 5 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए का 5 दिन का काम हो जाएगा 20, तो शेष काम कितना हो गया, तो 60 - 20 कर देंगे तो ये हो जाएगा 40। चूँकि ये बाद में छोड़ रहा है तो माइनस करेंगे। अब यहाँ पे पूरा काम समाप्त होने का समय पूछा जा रहा है, तो अंत तक कौन बना हुआ है, बी और सी बना हुआ है, तो 3 + 2 यानी 5 हो गया, तो 40 में 5 से भाग दे देंगे तो जो परिणाम मिलेगा यही आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, और क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 25 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। तो इसका हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। अब क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन एवं 25 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाए। अब यहाँ पर भी क्या है कि अलग अलग काम करने का समय दिया है और दोनों मिलकर के जब काम शुरू किए होंगे तभी जो है कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ने की बात की जा रही है। तो नियम तो वही है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 20 और 25 का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 20 और 25 का एलसीएम, तो ये हो गया 100। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 100/20 करेंगे तो ये हो गया 5, और बी बराबर कितना हो जाएगा, 100/25 करेंगे तो ये हो गया 4। अब प्रश्न में है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ दे, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ए x दिन में काम छोड़ रहा है, तो ए का x दिन का काम हो जाएगा 5x। अब शेष काम हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 100 - 5x, और पूरा काम समाप्त होने का समय दिया है 15, तो शेष काम कितना है 100 - 5x, और एक जो है कितने दिन बाद काम छोड़ दे यानी अंत तक बी बना हुआ रहेगा, तो बी का काम है 4, तो इससे हम लोग भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 60 बराबर 100 - 5x, 5x बराबर 40, तो x बराबर हो जाएगा 8 दिन, यानी ए 8 दिन के बाद जब काम छोड़ देगा तो पूरा काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का मैंने इसलिए आपको बता दिया कि ऊपर वाले क्वेश्चन में तो सब जो है कुछ दिन बाद काम छोड़ रहे थे और पूरा काम समाप्त होने का समय पूछा जा रहा था। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि पूरा काम समाप्त होने का समय तो दे दिया है लेकिन वो व्यक्ति कितने दिन बाद काम छोड़ रहा है ये पूछी जा रही है। तो एकदम नियम आप देख रहे होंगे कि एकदम मैंने सेम वैसे ही बताया जैसे मैंने आपको ऊपर वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो नियम तो वही है, सबसे पहले 20 और 25 का हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये हो गया 100, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 100/20 करेंगे तो ये हो गया 5, बी बराबर कितना हो जाएगा 100/25 करेंगे तो ये हो गया 4। अब यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में तो दिन दिया हुआ था और यहाँ पर है कि ए कितने दिन बाद काम छोड़ दे, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि ए x दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ए का x दिन का कुल काम कितना हो जाएगा, तो ए काम कर रहा है 5, तो x दिन का काम हो जाएगा 5x। अब चूंकि यहाँ पे बाद दिया हुआ है तो बाद वाले को माइनस करना है, तो शेष काम कितना हो जाएगा 100 - 5x। अब यहाँ पर पूरा काम समाप्त होने का समय दिया है 15 जो हम लोग निकालते थे, तो वो 15 हम लोग यहाँ रख देंगे, यानी ये पूरा बराबर हो गया। तो पूरा काम समाप्त होने का समय हो गया 15 बराबर शेष काम में हम लोग जो अंत तक बना हुआ है उससे भाग देंगे, तो शेष काम हो गया 100 - 5x। तो ए जो है वो काम छोड़ रहा है तो अंत तक बी बना हुआ है, तो 100 - 5x में 4 से भाग दे देंगे, तो पूरा काम समाप्त होने के समय के बराबर ये हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व कर देंगे तो जो x बराबर मिलेगा 8 दिन, यही आंसर हो जाएगा। यानी मिलकर जब काम प्रारंभ करेंगे तो ए 8 दिन के बाद जब काम छोड़ देगा तो काम 15 दिन में समाप्त हो जाएगा पूरा काम। तो दोस्तों, निश्चित दिन में कार्य पूरा करने के लिए कितने दिन बाद कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, ऐसे प्रश्न को हम लोगों ने देखा। और मिलकर जब कार्य प्रारंभ करता हो और बीच में कोई काम छोड़कर जब चला जाता हो तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, उसका हम लोगों ने बेसिक मेथड भी देखा और उसका ट्रिक भी देखा। तो इस टाइप के प्रश्न जब भी एग्जामिनेशन में आए तो आप हमेशा मेरे द्वारा जो आपको ट्रिक बताया गया, इसी ट्रिक पे आप इसको करने का प्रयास कीजिए, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक पसंद पड़ा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।